हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे घर पर रुद्राभिषेक, जिसमें अभी हम भगवान शिव को जल अर्पित किया जा रहा है। शिव आराधना में जल अर्पण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय मन को शांत रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत सुंदर आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। तो सबसे पहले रुद्राभिषेक में भगवान शिव को जल अर्पित करना ही माना गया है। इसके बाद हम और चीज़ें अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, पूजा की शुरुआत भगवान गणेश का स्मरण और महादेव के ध्यान से की जाती है। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार और सभी भक्तों को जीवन में सुख और शांति और मंगल बना रहे, हम सबका जीवन। तो इसी भावना के साथ आज हम इस रुद्राभिषेक की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि रुद्राभिषेक के समय की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी महादेव तक सीधे पहुंचती है। आइए आज हमारे घर के रुद्राभिषेक की यह पावन झलक मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। कहते हैं कि जहाँ रुद्राभिषेक होता है वहाँ महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आज की यह पूजा ये मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और आप देखिए कैसे कैसे पूजा होती है। ये देखिए दोस्तों, ये पूजा में जो भी सामग्री यूज़ होती है ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पूजा में भगवान शिव को श्रद्धा के साथ विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ साथ प्रत्येक अर्पण के साथ हम महादेव का स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भक्ति और सद्भाव से भर जाए। इसीलिए ये पूजा संपन्न कराई जाती है। कोई भी पूजा पाठ इसीलिए कराई जाती है कि मन की शांति के लिए, ताकि हमारे मन में भक्ति और सद्भाव हमेशा बना रहे और इसका फल भी हमें ज़रूर मिलता है। तो इसी सद्भावना के साथ पूजा कराई जाती है। तो आज ये देखिए सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। तो पूजा लगभग शुरू हो चुकी है, क्योंकि सभी व्यूअर्स आ चुके हैं, सारे घर के लोग भी हैं यहाँ पे। तो पूजा स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पूजा में आप कुछ भी फल वगैरह ज़रूरी नहीं इतना सब कुछ हो। रुद्राभिषेक ये एक बड़ी पूजा है, इसलिए आप सिंपल तरीके से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का मतलब ये नहीं कि आपके घर में इतना सारी सामग्री होना ज़रूरी है। बट हाँ, ये है कि आपके पास अगर एक चावल का दाना भी है तो उससे भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये देखिए शिव जी की क्लोज़अप, शिवलिंग की क्लोज़अप दिखा रही हूँ मैं, जिसमें रुद्राभिषेक हो रहा है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर चढ़ाई हैं, आप देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं, आप भी एक बेलपत्र और चावल के दाने और पानी से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मन में भक्ति भाव की भावना होना ज़रूरी है पूजा के साथ साथ। रुद्राभिषेक में जल अर्पण को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें जल अर्पण ही करते हैं रुद्राभिषेक में। उसके बाद हम पंचामृत से नहलाते हैं, दूध से, दही से और घी से, गंगा जल से ये सब अर्पित किया जा रहा है। और ओम नमः शिवाय का सुंदर जाप हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। रुद्राभिषेक करते समय महत्वपूर्ण हमारी श्रद्धा और भावना ही होती है। हम भोलेनाथ के चरणों में अपनी सभी चिंताएं और मनोकामनाएं समर्पित करते हैं और महादेव हमारे मन को शांति दे, हमें सही मार्ग दिखाए और हमारे
परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी भाव के साथ हम पूजा संपन्न करते हैं, किसी भी पूजा को संपन्न कराते हैं अपने घर में। अब ये देखिए आरती शुरू हो गई है, तो अभी हम आरती करते हैं रुद्राभिषेक के बाद भगवान की। पूजा में भगवान शिव को श्रद्धा के साथ विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित की जा रही है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। प्रत्येक अर्पण के साथ हम महादेव का स्मरण जरूर करते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भक्ति और सद्भावना से भर जाए, किसी के लिए बुरा भाव ना आए, कभी कुछ बुरा ना करें। इसी भाव से हम ये पूजा करते हैं। महादेव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हुए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें। आंखें बंद करके मन में ही बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी किसी पूजा का फल मिलता है। जब आप पूजा करेंगे तो उसको मन में भाव भी लाना होता है। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना, सभी को सुख और शांति देना, जिनके जीवन में परेशानियां उन्हें शक्ति देना और सभी के जीवन में शुभता और सकारात्मकता बनाए रखना। तो इसी भाव से ये पूजा स्टार्ट होती है। तो देखिए अब भगवान जी को रुद्राभिषेक के लिए दूध अर्पित किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमने पानी अर्पित किया था और दूध अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद से अन्य सामग्रियाँ चढ़ाते हुए रुद्राभिषेक संपन्न होता है। अब ये देखिए अब पूजा समाप्त हो चुकी है और हवन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हवन होता है बाद में, हर पूजा के बाद। तो रुद्राभिषेक में भी हवन किया जाता है। ये देखिए सबको आहुति दी जा रही है ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर आहुति दे सकें हवन के लिए। कृपा बनाए रखें, जिनके जीवन में परेशानियां उनकी परेशानियां दूर करें। इसी भाव और सकारात्मकता के साथ ऐसी प्रार्थना के साथ आज के पावन रुद्राभिषेक के दर्शन आपको मैं यहीं पूर्ण कराती हूँ। और अगर आपको महादेव की यह भक्ति अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपको भगवान शिव की कृपा बनाए रखनी है तो एक बार अपने घर में भी ये रुद्राभिषेक ज़रूर करें। आप सिंपल तरीके से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। और इसी भावना के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इसी भावना के साथ ये जो हवन है ये भी पूरा होता है। तो हवन के पूरा होते ही रुद्र अभिषेक भी पूरा हो जाता है। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। इसी भावना के साथ और सबके कष्ट दूर करें। इसी भावना के साथ मैं
अपने प्रार्थना आज इस पावन रुद्राभिषेक के दर्शन में ही पूर्ण कराती हूँ। और आपको महादेव की भक्ति अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रावण मास महात्मा की जय, श्री माता पिता की जय, श्री गुरु भगवान की जय, गुरु भाई सब कीर्तन की जय, गुरु भाई सब भागवत की जय, गुरु भाई सब कीर्तन की जय, गुरु भाई सब भक्तन की जय। ये चक्कर लगाइए सब। इसके बाद पूजा संपन्न होते ही सबको प्रसाद के साथ विदा किया जाएगा।